दोस्तों, कौवे और उल्लू की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में विशाल बरगद का पेड़ था, जो कि कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे थे, वो उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा भी रहता था। उसका नाम था मेघवर्ण। बरगद के पेड़ के पास में ही एक पहाड़ी थी, जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे, और उनका राजा का नाम था अरिमर्दन। अरिमर्दन बहुत ही पराक्रमी राजा था, जो कि कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे, तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही होगा कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते, क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सियाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक डरपोक कौवा होता है। वो बोलता है, हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखे, हम स्वीकार कर लेंगे। अपने से ताकतवर दुश्मन से निपटने के लिए यही एक सही रास्ता है। फिर बहुत से कौवों ने तो कां कां करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गिरे हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए, दूसरे पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों में सबसे चतुर व बुद्धिमानी एक स्थिर जीवी नाम का कौवा था, जो कि चुपचाप बैठा उसकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा और बोला, महाशय, आप चुप है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में स्थिर जीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। तो राजा कहते हैं, कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए स्थिर जीवी। तो फिर राजा ने ऐसा उनसे कहा। फिर स्थिर जीवी बोलता है, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कर दीजिए। तो फिर मेघवर्ण राजा है वो चौंक गया, यह आप क्या कह रहे हैं स्थिर जीवी। स्थिर जीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू है वो जासूसी और हमारी इस सभा की सारी कार्रवाई देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवे हैं वो कौवों को लेकर एक ऋषि मुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल के मैं उल्लुओं के दल में शामिल हो जाऊंगा और उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्त्री जीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो राजा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे। मतलब कि कौन कहता है, स्त्री जीवी बोलता है राजा को, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे। क्यों हमें मरवाने पर तुला है। ये स्त्री जीवी किसको बोलता है, राजा को बोलता है। ये सब नाटक कर रहे थे। फिर मेघवर्ण राजा है वो भी नाटक के तौर पर कहता है और उस पर चीख उठता है, गद्दार राजा, गद्दार राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कई कौवे थे वो एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को तो मार दो। फिर राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्त्री जीवी को जोरदार झापट मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की कि मैं गद्दार स्त्री जीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई ऐसा है जो इस नीच के संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे जासूस थे, उनकी आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजाओं को उल्लू उल्लू थे उनके उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवे है उनमें फूट पड़ गई है और मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उनसे आसानी से उन्हें हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे। योजना के अनुसार मेघवर्ण के सारे कौवे हैं वो ऋषिमुख पर्वत की ओर कूच कर गए थे। पेड़ खाली पाकर के उल्लुओं के राजा ने थूका और कौवे हमारे सामना करने की बजाय भाग गए, ऐसे कायरों पर हजार थू है।
फिर सारे उल्लू हू हू की आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने काँव काँव की आवाज़ निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे राजा ने धक्का देकर गिरा दिया था और अपमानित भी किया था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? फिर स्त्रीजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं, हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण है वो क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सियाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा, यह कौवे के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। आओ, उल्लू स्थिरजीवी कौवे को अपने साथ में ले गए और वहां अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ, उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्त्रीजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहां बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्त्रीजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो, उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा। तुम मुझे ज़्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो, चाहे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ में वहाँ से सदा के लिए यह कहता हुआ विनाशकाले विपरीत बुद्धि चला गया। कुछ दिनों बाद स्थिरजीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियाँ आने वाली है, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो सके। धीरे धीरे लकड़ियों का काफ़ी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहाँ से उड़कर सीधे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवर्ण और कोह सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल में जहां आग लगी है वहां एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कोह की सेना चोंच में जलती हुई लकड़ियां पकड़ स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में आ पहुंचा। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिरजीवी कौवे को कौवा रत्न की उपाधि दी। इससे दोस्तों क्या सीख मिलती है? शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामना जुटाना है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।